आज का जो दिन है वो दृष्टि का विषय का दिन है। बहुत सी बातें तो आज पूरे दिन में आ गई है दृष्टि का विषय की। उसी के आधार पर अपन वो बात चालू रखते हैं। दृष्टि का विषय पूज्य गुरुदेव श्री ने जो दृष्टि का विषय 45 साल तक जो दिया है, निरंतर धारावाहिक प्रवाह से जो दृष्टि का विषय का दोहरी मार्ग जो पूज्य गुरुदेव श्री का चला, उसमें दृष्टि का विषय की व्यवस्था ऐसी है दृष्टि का यह दृष्टि का विषय पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक जो बताया है, अपन सब लोग उनसे विदित है कि दृष्टि का विषय कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या नहीं होता है। वो द्रव्य जो होता है उसकी दृष्टि करने से दृष्टि सम्यक हो जाती है। पर से भिन्न, राग आदि भावों से भिन्न और एक समय की वर्तमान पर्याय से भी भिन्न, ऐसा दृष्टि का विषय पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अपने को बताया है, वो अपनी 6वीं गाथा जो आज चली थी, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छी तरह से उसका खुलासा किया। दृष्टि का विषय का जो द्रव्य है, क्योंकि दृष्टि का विषय बोला जाता है, उसमें दृष्टि है वो पर्याय है और द्रव्य है वो त्रिकाली द्रव्य है। तो उसको ऐसा भी बोला जाता है द्रव्य दृष्टि का विषय। इसमें दृष्टि श्रद्धा की पर्याय है और द्रव्य है वो त्रिकाली द्रव्य है। वो त्रिकाली द्रव्य में कोई भी प्रकार की उत्पाद व्यय की पर्याय शामिल नहीं है। ऐसा परिपूर्ण शुद्ध नायक भाव, अखंड भूतान स्वभाव, जिसका लक्षण परम पारिणामिक भाव है,
औदैहिक, सहसमिक, साहिक, औपसमिक भाव वो सब पर्याय के लक्षण में जाते हैं। और ये एक रूप जो भाव है, अभेद भाव है, अपरिणामी तत्व है, शाश्वत तत्व है, ध्रुव तत्व है, उसमें कोई जात की अवर जवर नहीं होती है। ऐसा एक निबिड़ परमात्मा अनादि अनंत शाश्वत रहता हुआ, कभी परिणमन में नहीं आता हुआ, कभी पर्याय की अपेक्षा नहीं रखता हुआ, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव परिपूर्ण परमात्म देव चैतन्य तत्व अपने सुख रस और आनंद रस से भरा हुआ तत्व लबालब अनंत गुणों से, अपनी निज निधि से अपना चैतन्य परमात्मा अनंत शक्तिवान, अनंत गुणों से भरपूर, ऐसा जो अपना अखंड तत्व, अपरिणामी अभेद तत्व, वो अभेद कहते अनंत गुणों का अभेद, अखंड कहते कोई भी खंड नहीं उसमें, असंख्य प्रदेश कहते एक प्रदेशी असंख्य प्रदेश होते हुए भी एक प्रदेशी पंचास्ती कहना आया है। वो वस्तु निर्विकल्प मात्र, त्रिकाल माने कोई एक समय की पर्याय का भेद उसमें नहीं। ऐसा अनादि अनंत परमात्मा, ऐसा चैतन्य देव, ऐसा परम परिणामी भाव लक्षण वाला शुद्ध आत्मा, वो मैं हूं। ऐसा ये छठी गाथा बता रही है कि जो नायक देव है वो कभी शुभाशुभ भाव रूप परिणमता नहीं है, इसलिए कभी पर्याय रूप वो होता ही नहीं है, और वो अनादि से शुद्ध रह गया। एक ऐसा शुद्ध तत्व, स्थिर तत्व हर एक जीव के पास अनादि से बच गया है, जो उसकी वर्तमान पर्याय में बहिर्लक्ष्य से जो अज्ञान रूपी मोहराग द्वेष चल रहा है, उसको अगर उसको दूर करना हो, उसको मिटाना हो, तो वो अज्ञान रूपी मोहराग द्वेष भाव जो वस्तु में नहीं है, ऐसी अनादि अनंत एक शुद्ध वस्तु, सुखमय वस्तु, वितरागता से भरी हुई वस्तु, अखंड वस्तु, ऐसी एक वस्तु, स्थिर वस्तु उसके पास होनी चाहिए कि जो वस्तु का अवलंबन लेके उसकी पर्याय स्थिर हो जाए, उसकी पर्याय में रागादि भाव चले जाए, मिथ्यात्व चला जाए और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति हो जाए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग वो पर्याय रूप भाव है और दृष्टि का विषय है, वो अखंड ध्रुव तत्व द्रव्य रूप भाव है, चैतन्यमय भाव है। एक आगम का प्रमाण होता है, एक अध्यात्म का प्रमाण होता है। आगम का प्रमाण किसे बोला जाता है? आगम का प्रमाण में द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु आती है, तो वो आगम का प्रमाण में त्रिकाली द्रव्य है, वो निश्चय है, और पर्याय है वो मोह राग द्वेष वाली पर्याय है। वो पर्याय और द्रव्य को साथ में देखना, उसे बोला जाता है आगम का प्रमाण। जिस तरीके से राग द्वेष मोह सर्वथा पृथक है, उस तरीके से ज्ञान पृथक नहीं है। ज्ञान का उपयोग है, वो जैसे राग द्वेष मोह निकल जाता है, ऐसे उपयोग कभी निकलता नहीं है। त्रिकाली द्रव्य जैसे अनादि अनंत है, ऐसे वर्तमान उपयोग जो ज्ञान का है वो भी अनादि अनंत है। वो मोहराग द्वेष वाली पर्याय और आत्मा, उसको साथ में देखना, उसे बोला जाता है आगम का प्रमाण। ज्ञान का उपयोग और त्रिकाली द्रव्य, उसको बोला जाता है अध्यात्म का प्रमाण। और वो अध्यात्म का प्रमाण में से जो ज्ञान की पर्याय प्रति समय चल रही है,
जो उसका चलता ज्ञान है, जो उत्पादन वाला ज्ञान है, जिसे उपयोग बोला जाता है, ज्ञान की पर्याय बोली जाती है, वो ज्ञान की पर्याय में अनादि काल से सब जीव को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। तो ऐसा उपयोग और उपयोगवान को साथ में देखना, उसको बोला जाता है अध्यात्म का प्रमाण। और वो अध्यात्म का प्रमाण में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में यानी जानने में आ रहा है, ऐसा जिसको पता चल जाता है, तो वो जीव की दृष्टि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जिसमें जानने में आ रहा है उधर नहीं जाती है। जो जानने में आ रहा है त्रिकालिक नायक भाव, उस पर जो वो दृष्टि चली जावे तो वो अध्यात्म प्रमाण है, वो सम्यक अध्यात्म प्रमाण हो जाता है। ऐसी व्यवस्था अपने जीव में बनी हुई है। कोई ऐसा बोले कि राग द्वेष मोह नहीं है तो ये भी बात बराबर नहीं है। उपयोग निरंतर नायक की तरफ चलता हुआ ही प्रकट होता है, ये भी बात बराबर है। और नायक भाव ऐसा न ऐसा स्थिर तत्व वहीं पे न वहीं पे पड़ा है, वहीं पे बस रहा है, उसमें उसकी नजर चली जाए, उसकी दृष्टि वहां चली जाए, उसे बोलते हैं कि ये दृष्टि का विषय ये दृष्टि के हाथ में आ गया। ऐसा जो पूज्य गुरुदेव श्री ने नायक भाव की चर्चा करते 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 छठी गाथा में बताया कि अनादि से नायक भाव तो शुद्ध है, अनादि से शुद्ध है, शुद्धता में उसकी कोई कमी नहीं आई है। उसको पर्याय जाने कि उसको पर्याय न जाने, मगर उसकी शुद्धता तो कायम बनी रहती है। मगर वो शुद्धता है, वो शुद्धता कैसे शुद्धता प्रकट हो गई कि समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न पड़े अपने नायक आत्मा को जो उपासना करे उसके लिए वो शुद्ध है। खाली शुद्ध 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 ऐसा विकल्प करे उसके लिए वो नायक भाव शुद्ध नहीं है। नायक भाव तो शुद्ध ही है, मगर जब तक उसकी दृष्टि में नायक भाव नहीं आता है तब तक उसकी शुद्धता अंदर में है वो पता कैसे चले। जब तक ज्ञान में वेदन नहीं आता है, ज्ञान में अनुभूति नहीं होती है, ज्ञान में स्वसंवेदन नहीं आता है, तब तक वो ज्ञान भी कैसे बोले कि आत्मा आवेदक है। जब ज्ञान में वेदन आता है तब उसे पता चलता है कि ये ज्ञान में तो ज्ञान का वेदन है और उसी समय अपरिणामी नायक भाव तो अभेदपणे ज्ञान परिणमता है उस रूप तो भी वो तो अवेदक ही रह जाता है। पर्याय में पर्याय का वेदन जब तक नहीं आता है तब तक जो शुद्ध हूँ, नायक हूँ, एक हूँ, अभेद हूँ, वो सब विकल्प की परिपाटी में चला जाता है। तो यहाँ जो पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को नायक भाव, भूतार स्वभाव, परम परिणामी भाव वाला लक्षण वाला निज तत्व, ध्येय तत्व, ध्रुव तत्व, अखंड तत्व, सकल निरावरण तत्व, निज परमात्मा द्रव्य, अखंड एक तत्व, अविनश्वर तत्व, वो जो बताया है उसमें वो उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव कैसा है। द्रव्य निर्विकल्प वस्तु, क्षेत्र असंख्य प्रदेशी, काल त्रिकाल और भाव उसका अनंत गुणात्मक भाव है, वो खुद वस्तु रूप है सब। और ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल और भाव का भेद ही दृष्टि का विषय नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से खंडित नहीं होता हुआ ऐसा अखंड द्रव्य वो सचमुच में दृष्टि का विषय बनता है। अंदर में अंदर का भेद है, उसको देखने से भी दृष्टि सम्यक नहीं होती है, तो बाहर की तो कोई चर्चा ही नहीं होती है। इसमें दृष्टि का विषय जो है, एक ज्ञान का विभाग अलग चलता है, श्रद्धा का विभाग अलग चलता है। कहीं पे ऐसी बात आवे कि ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, तो वो तो उसकी व्यवस्था है, वो तो उसकी स्थिति है, उसका परिणाम उस रूप चल ही रहा है। मगर वो उसको स्वीकार आवे तब ना,
उसको अगर दृष्टि का विषय का स्वीकार ही नहीं आवे, द्रव्य पर्याय का सच्चा स्वरूप ही पता नहीं चले, तो दृष्टि का विषय उसकी दृष्टि में आएगा कैसे? वो दृष्टि का विषय जो है वो एकदम निर्लेप तत्व है, वो किसी से छुआ हुआ नहीं है, और पर्याय भी उसका अनुभव करती है, तो पर्याय भी कथनचित अनन्य बोली जाती है। वो कथनचित अनन्य का अर्थ भी ये है कि कोई एक अपेक्षा से वो अनन्य है। उसका अर्थ ये है कि जैसा द्रव्य है वैसी ही पर्याय होती है, उसको बोला जाता है कि कथनचित अनन्यता। बाकी सचमुच में गुरुदेव ने तो इतना तक फरमाया है कि वो अनन्यता भी उधर नहीं है, द्रव्य द्रव्य रूप है, पर्याय पर्याय रूप है, धर्मी और धर्म दोनों पृथक पृथक है। ऐसा जब तक तेरी दृष्टि में नहीं आएगा तब तक कहीं न कहीं तेरी दृष्टि पर्याय पर चली जाएगी, और जब तक पर्याय पर दृष्टि जाएगी और दृष्टि पलटते भाव पर जाएगी, परिणमन वाले भाव पर जाएगी, स्थिर भाव पर नहीं जाएगी, अपरिणामी तत्वों पर नहीं जाएगी, नायक भाव कुटस्थ है उस पर नहीं जाएगी, तब तक दृष्टि सम्यक नहीं होगी। ऐसा जो अपना नायक भाव है, ऐसा जो अपना ध्रुव परमात्मा है, ऐसा जो अपना चैतन्य देव है, वो ज्ञान और आनंद और सुख का रस से भरा हुआ है। वो ये गुरुदेव की शैली है ना, वो भावनात्मक शैली है, एकदम भावनात्मक शैली है। उसमें सहयोग क्षमता काम नहीं है, उसमें किसी को ज्यादा पता हो किसी को कम पता हो उसकी कोई कीमत नहीं है। उसमें उसकी भावना कैसी है, उसकी भावना कहाँ चलती है, उसको चैतन्य का रस अंदर बह रहा है, ध्रुव का प्रवाह अंदर बहता 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 उपयोग तक आता है, ऐसा उसको चैतन्य रस पता चल जाए कि मेरे में तो आनंद और सुख का रस बह रहा है, मैं तो चैतन्य मूर्ति आनंद से भरा हुआ पदार्थ हूँ, मैं तो नित्य निरंजन तत्व हूँ, मैं तो अकारक अवेदक तत्व हूँ, मैं तो ध्रुव तत्व हूँ, मैं तो शाश्वत तत्व हूँ, मैं तो अपरिणामी तत्व हूँ। ऐसा अपरिणामी होते हुए भी उसमें कोई ऐसे शुष्कता नहीं है, वो ऐसे कुटस्थ माने कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। अंदर में जानना देखना चालू है निरंतर निरंतर। अपनी बात को 2 दिन पहले भी हुई थी, मगर ये दृष्टि का विषय के लिए वो बात तो बहुत कीमती है, क्योंकि जब तक पर्याय, ये जो वर्तमान पर्याय चल रही है ना, वर्तमान पर्याय का वर्ण जब तक उसकी दृष्टि में से दूर नहीं होगा तब तक ये त्रिकाल द्रव्य है वो उसकी दृष्टि में नहीं आ पाएगा। और वर्तमान पर्याय को तो नियम सार में कितनी दूर अपने द्रव्य से भेजती है। पूज्य गुरुदेव श्री को किसी ने प्रश्न किया कि आप बोलते हो कि द्रव्य से पर्याय दूर है, तो कितनी दूर है? तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जवाब दिया कि उसमें नहीं है उतनी दूर है, उसी को दूर बोला जाता है। समीप समीप बोलना उसका मतलब ही सचमुच में दूर है। वो समीप है मानी पृथक है, पृथक है उसका मतलब कि वो बहुत दूर है। इसलिए द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान पहले प्रमाण का द्रव्य में आके पर से जुदा होके द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु आगम प्रमाण से और अध्यात्म प्रमाण से जान के बाद में वो प्रमाण में से उसकी नजर में त्रिकाली द्रव्य ही नितरता दिखे, वो द्रव्य ही उसके ख्याल में आवे कि मेरा भूतार स्वभाव, मेरा अपरिणामी स्वभाव, उसमें कुछ अशुद्धता अल्पज्ञता हुई ही नहीं है। कितनी भी पर्याय बहिर्मुख हो जाए, कितनी भी पर्याय बहिर्मुख में से अंतर्मुख भी हो जाए, मगर त्रिकाली ध्रुव तो ऐसा न ऐसा है, ऐसा न ऐसा अपरिणामी तत्व है, ऐसा न ऐसा शुद्ध तत्व है, ऐसा न ऐसा अभेद तत्व है। वो पर्याय बाहर चली गई कि पर्याय अंदर आई, उसकी कोई अपेक्षा त्रिकाली ध्रुव को है ही नहीं। वो निरपेक्ष परमात्मा है, वो अनादि अनंत चैतन्य देव है, वो ध्रुव परमात्मा है। पूज्य बेन श्री ने उसका 105वां बोल में, ये गुरुदेव का प्रवचन है, उसमें 105वां बोल है, उसमें पूज्य बेन श्री ने ऐसा लिखा है कि आत्मा जो त्रिकाल है उसने एक ज्ञायकपना का वेश ही परमात्मा से धारण कर रखा है। उसको ज्ञायक का वेश है, माने कि ज्ञान का ही वेश है, ज्ञान ही उसका शरीर है,
ज्ञान ही उसका आभूषण है। ऐसा मुझे बेंसरी ने फरमाया कि आत्मा ने तो परमात्मा से ज्ञायक तत्व का, ज्ञायक देव का ही वेश धारण करके आत्मा बैठा है। उसको ना तो कोई पर्याय वेश है, ना तो पर्याय की कोई अपेक्षा है, ना तो उसको मुनि की कोई अपेक्षा है, ना तो उसको कोई केवल ज्ञान की अपेक्षा है, ना तो उसको भावनिक प्रकट हुए उसकी कोई अपेक्षा है। ऐसा जो निरपेक्ष तत्व है, ऐसा जो ध्रुव तत्व है, ऐसा जो अखंड तत्व है, ऐसा जो स्थिर भाव है, स्थिर भाव, स्थिर भाव, स्थिर भाव, कि जहां अपनी दृष्टि पड़े तो दृष्टि स्थिर हो जाए, उधर चिपक जाए, उधर चोट जाए, कभी उधर से खिसके ही नहीं। ऐसा स्थिर भाव सभी जीव के पास अभी इसी वक्त सभी जीव के पास मौजूद है। ऐसी जो अपनी निज निधि, अपने पास चैतन्य देव, अपना परमात्मा स्वरूप, अपना विनायक तत्व, अपना अखंड तत्व अनादि से ऐसा न ऐसा रह गया है। पर्याय की कोई उसको अपेक्षा है ही नहीं कि पर्याय में ये भाव प्रकट हो जाए तो मुझे कुछ लाभ हो जाए, और पर्याय में ऐसा भाव चले तो मेरी कुछ कमी हो जाए। ऐसा कोई ज्ञायक तत्व को कोई पर्याय की अपेक्षा रहती नहीं, क्योंकि दोनों द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न है, वो कभी एक होता नहीं है। द्रव्य से देखो तो उसमें कोई पर्याय भाव उसमें है ही नहीं, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कोई पर्याय अंदर में है ही नहीं, कोई उत्पाद का भाव, व्यय का भाव उसमें अंदर है ही नहीं। उत्पाद व्यय एक समय का परिणमन है, उससे रहित अपरिणामी तत्व है। वो अपरिणामी तत्व है, वो दृष्टि का विषय है, वो अपनी दृष्टि उस पे जमती है तो वो दृष्टि में दर्शन सम्यक होता है, निर्विकल्पता प्रकट होती है। मगर वो निर्विकल्पता प्रकट होवे उसके लिए द्रव्य को नहीं देखता है, वो उसकी अपेक्षा की अभी मैं द्रव्य की दृष्टि करूं तो मेरे निर्विकल्पता प्रकट हो जाए, मेरे को सम्यक दर्शन हो जाए। ऐसी भावना द्रव्य को देखने वाले को नहीं होती है। वो तो ऐसे ही चलता है कि मेरा स्वरूप ही यही है, मैं त्रिकाल परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य देव हूँ, मैं अखंड परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव तत्व हूँ। सातों तत्व का समूह पर द्रव्य पर भाव और है ही है, और जिसमें से पर्याय आती है और जिसमें पर्याय चली जाती है, ऐसी अवर जवर भी द्रव्य में देखना वो भी व्यवहार है। सचमुच में द्रव्य है वो एकदम सुरक्षित, एक रूपता वाला, अखंडता वाला, ऐसा परम परिणामिक भाव लक्षण से भरा हुआ निज अभेद अखंड तत्व है। जो पर्याय उसको देखे तब वो सम्यक दर्शन हो जाए, पर्याय उसको जाने तब सम्यक ज्ञान हो जाए, पर्याय उसमें लीनता होवे तब चारित्र की निर्विकल्पता, राग मिट के वितरागता प्रकट हो जाए। ये सब पर्याय की तरफ से बातें हैं, ये पर्याय की तरफ से बातें हैं। द्रव्य की तरफ से अपन देखते हैं तो वो चैतन्य परमात्मा में वो परिणमन कुछ है ही नहीं। आचार्य भगवान ने, मुनिराज ने तो नियम सार में वहां तक कहा कि व्यवहार मार्ग तो सतत कहता आया है कि ये आत्मा में ध्यानावली उपज रही है, ध्यानावली उपज रही है। साधक जो अपनी साध्य रूप मोक्ष दशा के लिए ध्येय की भावना करके जो ध्यान में डूबता है तो वो ध्यान ध्येय तरफ चलता है, तो ध्यानावली की जो धारा प्रकट होती है तो वो ध्यानावली की धारा व्यवहार मार्ग सतत ऐसा कहता है कि ये ध्यानावली आत्मा में चल रही है, और निश्चय कहता है कि ये ध्यानावली त्रिकाली द्रव्य में है ही नहीं। प्रकट होता हुआ जितना भी भाव है वो सब पर द्रव्य है, और प्रकट है, जो प्रकट है, अनादि से प्रकट है, वो मैं हूं, वो दृष्टि का विषय है, वो चैतन्य तत्व है, वो अवैध तत्व है, वो ध्रुव परमात्मा है, वो नित्य निरंजन देव है, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है।
शुद्ध जीवास्तिकाय से जितनी जुदी वस्तुएं हैं वो सब सचमुच में पुद्गल है। अकेला एक शुद्ध जीवास्तिकाय चैतन्य तत्व वो ही मैं हूं, इतनी ही मेरी अवधि है, इतनी ही मेरी सत्ता है, इतना ही मेरा स्वरूप है, इतना ही मेरा स्वभाव है। ये स्वभाव जिसको इस तरीके से ख्याल में आता है ना, उसको तो पर्याय सम्यक्ता रूप प्रगटती ही रहती है, प्रगटती ही रहती है, प्रगटती ही रहती है, फिर भी वो उस तरफ कभी देखता नहीं है, वो इसको देखना छोड़ता नहीं है और कभी वहां देखता नहीं है। उसका स्वभाव उसको पता चल जाए ना, वो स्वभाव से उसको स्वभाव को देख ले तो संयोग की फिक्र उसको कभी होती ही नहीं है। स्वभाव पता चला, भले सम्यक दर्शन न हुआ हो, भले अभी मिथ्या दर्शन चल रहा हो, मिथ्या दर्शन के काल में भी परिपूर्ण शुद्ध तत्व है, कृत्य तत्व है, अपरिणामी नायक देव है, वो तो ऐसा का ऐसा ही है। पर्याय में मिथ्या दर्शन हो कि पर्याय में सम्यक दर्शन हो, उससे नायक भाव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दर्शन की अवस्था में भी उसको ऐसे शुद्ध चैतन्य तत्व की भावना करनी चाहिए कि मैं तो ऐसा ही हूं, मेरा तो ज्ञान स्वरूप है, मेरा तो आनंद स्वरूप है, मेरा तो सुख स्वरूप है, मेरा द्रव्य गुण पर्याय तो मेरे में है, मेरा ध्रुवत्व और मेरी ध्रुवता ऐसा भी खंड नहीं, ऐसा अखंड परमात्मा तो मैं अंदर में भरा पड़ा हूं, मेरी निज विधि तो अंदर में है। एक समय की पर्याय तो अंदर से आके प्रकट होती है, एक समय की ऐसी अनंती पर्याय तो ज्ञान की एक ज्ञान गुण में ऐसी पथरी हुई है अनादि से, और ऐसा अनंत गुण का पिंड तो मैं अखंड परमात्मा हूं। ऐसी एक ज्ञान की पर्याय की कीमत लगती है तुझे, और ऐसी ज्ञान की अनंत पर्याय का धनी, ऐसा अनंत गुण का धनी चैतन्य परमात्मा, सुखमय परमात्मा, अनादि अनंत परमात्मा, अपरिणामी परमात्मा, शाश्वत परमात्मा, उसकी तुझे कीमत ही नहीं भासती। ऐसा लगता है कि जब पर्याय स्वसन्मुख होगी तब ही इसकी कीमत होगी। ऐसा नहीं है, इसकी कीमत होगी तब पर्याय स्वसन्मुख हो जाएगी, ऐसा सोच में लेना है। उसको बोला जाता है दृष्टि का विषय, उसको बोला जाता है त्रिकाली द्रव्य, उसको बोला जाता है चैतन्य देव, परमात्मा, अखंड परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, शाश्वत परमात्मा। जो चार भाव है वो तो समय 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 में प्रकट होते रहते हैं, और अनादि काल से अनंत काल तक की जितनी भी पर्याय प्रकट होने वाली है, जितनी भी होने वाली है और जितनी हो गई है, वो सब अंदर पारिणामिक भाव में पड़ी हुई है। वर्तमान पर्याय एक ही प्रकट रूप है, और वो वर्तमान पर्याय प्रकट रूप है ज्ञान की, वो किस लिए बाहर प्रकट रूप है? इस चैतन्य तत्व का निर्णय करने के लिए वो बाहर है। इतना ही काम है उसका कि मैं शुद्ध तत्व हूं, मैं निरालंबन तत्व हूं, मुझे किसी का अवलंबन की आवश्यकता है ही नहीं। मेरा अभेद स्वभाव अनादि से ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा, ऐसा न ऐसा रह गया है। ऐसा उसके एक समय की पर्याय में ऐसा पता चल जाए, सब होता है पर्याय में, सब पता चलता है पर्याय में, मगर किसके लिए होता है? किसके लिए? इसकी ध्वनि चलनी चाहिए उसमें, इसका भाव चलना चाहिए, इसकी केड़वनी चलनी चाहिए। वो इसकी केड़वनी चलने लगे ना तो किसी को ऐसा लगे कि ये तो निश्चयाभासी हो गया लगता है। वो ऐसा बोले तो ऐसा सुनना नहीं। निश्चयाभासी गुरुदेव को जो सुनता है ना वो कभी नहीं होता है। गुरुदेव को जो माथे पे रख के जो ऐसी चैतन्य तत्व की समझ करता है, ध्रुव की समझ करता है, उसको सब पता होता है कि ध्रुव है, अनंत गुण है, अनंती पर्याय है, विभाव अभी चल रहा है, बहिर्मुख परिणमन चालू है। उस समय पर ऐसा ध्रुव तत्व विराजमान है, उस
समय पर अखंड तत्व विराजमान है, उस समय पर अपरिणामी तत्व विराजमान है। कितनी भी पर्याय प्रकट हो जाए, व्यय हो जाए, मगर मेरा चैतन्य तत्व ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा है, ऐसा ही अपनी विचारधारा में लेना, तो वो तो सचमुच में निश्चय का अभ्यासी हो जाता है, निश्चयाभासी नहीं होता है कभी वो। सोगानी जी की जो बात आई न, द्रव्य दृष्टि वाली जो सोगानी जी की बात आई, वो सोगानी जी की तो ऐसी बात थी न कि कोई कैसे भी प्रश्न उसको पूछे, पर्याय से भी कोई प्रश्न पूछे कि भाई आचार्य भगवान ने तो ऐसा लिखा है कि निश्चय नयाश्रित मुनिवरो पामे निर्वाण ने, ऐसा उसको कोई प्रश्न पूछे तो वो ऐसा जवाब देते थे कि भैया वो तो सब है, वो सब आगम की बातें तो मुझे पता है, मगर यहाँ कोई आश्रय पाश्रय वाली बात है नहीं। मैं तो आश्रय भूत अनादि अनंत तत्व हूँ चैतन्य, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूँ, मेरी अखंडता में कभी खंड हुआ ही नहीं है, तो आश्रय कौन लेवे और कौन आश्रय देवे। मैं तो शुद्ध तत्व हूँ, मैं तो परम परिणामी भाव लक्षण से भरा हुआ परिणामी तत्व हूँ। पर्याय को मेरा ध्यान करना हो तो उसको अगर दुख लगता है उसकी दशा में, तो वो सुख उसको अगर प्रकट करना है तो वो तो मेरे पास खुद आएगी। उसको सुख चाहिए तो वो उसका विषय है, मैं तो सुखमय हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो प्रकृत्य हूँ, मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं तो ध्रुव तत्व हूँ। परिणाम मेरा ध्यान करे तो करो, मैं किसका ध्यान करूं? मैं तो ध्येय मूर्ति हूँ, ध्यान स्वरूप हूँ, मैं किसका ध्यान करूं? ऐसी चैतन्य तत्व की मस्ती अगर चढ़ जाए ना, तो पर्याय तो खुद ही अपने पास आ जाएगी। पर्याय को कोई बाहर से अंदर कभी ला नहीं सकता है। सभी पर्याय अपने से, सत्कारक से, अपना परिणमन से, सत्कारक से निश्चित सत अहेतुक उसका परिणमन निरंतर क्रमबद्ध में चल रहा है। उसका उपादान की तत्समय की योग्यता के अनुसार उसका परिणमन चल ही रहा है, इसलिए उसमें फेरफार होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। उसको जो फेरफार करने की प्रवृत्ति चालू करता है, उसका मतलब है कि जैन दर्शन का सिद्धांत में वो खलेल पहुंचाता है। सर्वज्ञ भगवान में उसको शंका पैदा होगी। ऐसा स्वरूप नहीं है। पर्याय अपने स्वकाल में अपनी जन्म क्षण से होने योग हो ही नहीं है। मेरा काम तो इतना है कि मैं ध्रुव तत्व हूँ, मैं अपरिणामी तत्व हूँ, मैं ज्ञायक भाव हूँ, मैं भूतार स्वभाव हूँ, मैं सकल निरावरण अखंड एक अविनश्वर शुद्ध परिणामी नीच परमात्मा द्रव्य प्रत्यक्ष प्रतिभास में अखंड रूप हूँ। मेरे में कोई खंड है ही नहीं। मैं, मेरी भावना अनादि से जो नहीं चली है, ऐसी भावना, ऐसी वृत्ति, ऐसी प्रवृत्ति मेरी चले, इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने ये 45 वर्ष तक दृष्टि का विषय दिया है कि अनादि से 11 अंग 9 पूर्व पढ़ के भी तू अनंत बार वापिस आया, उसमें क्या नहीं आया होगा। सोगानी जी को प्रश्न पूछा कि दृष्टि माने कि आत्मा अनुभव में नहीं आता है, उसमें ज्ञान का दोष है कि दृष्टि का दोष है। तो उसने बताया कि अनादि से ज्ञान का क्षयोपशम तो उसने बहुत कर लिया है। उसको 11 9 को पढ़ा, उसमें क्या बात नहीं आई होगी, मगर वो सब उसने पढ़ के उसमें से ऐसा निकाला कि ये 6 द्रव्य को जानने वाला है ने वो मैं हूँ। उसका मतलब ही ये हुआ कि मैं जाननहार हूँ। ऐसी दृष्टि उसकी कभी नहीं हुई है, इसलिए वो अधूरा रह गया है, इसलिए वो कोरा कट है, वो भीगा ही नहीं है अपनी चैतन्यता से। ऐसी बात है कि द्रव्य गुण पर्याय का
अभ्यास तो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से सब जीवों को बहुत हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं है। और उसमें कोई उसकी गलती भी होगी तो जो गुरुदेव को सुनता है उसकी गलती तो वो निकलने वाली ही है, मगर अपना प्रयोजन किसमें सिद्ध होता है, अपनी प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपने को क्या करना, तो वो प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपने पास एक अखंड तत्व बच गया है अनादि से, बस उसकी ही समझ हो जाए बराबर। पर्याय की समझ तो अनादि से कर रहा है और ये वो में भी उसने बहुत कर ली है। अभी वो पर्याय अंदर अभेद क्यों नहीं हो रही है, तो कि अभेद का जितना महिमा आना चाहिए ना, उसकी वास्तविकता जितनी उसको पता चलनी चाहिए, वो स्वरूप में कुछ बिगड़ा ही नहीं है, वो स्वरूप ऐसा न ऐसा रह गया है और ऐसा महिमावत तत्व मेरे पास मौजूद है। ज्ञानी लोग उसकी महिमा करते करते थकते नहीं है। एक सोगानी जी अपन सोचे, गुरुदेव सोचे, बेलश्री की वाणी में भी ये बात बहुत आई, तो वो लोग नायक का माने कि गाना गाते गाते थकते ही नहीं कभी, पर्याय का ज्ञान कराते जावे और दृष्टि का विषय बताते जावे। पूज्य गुरुदेव श्री की शैली यही थी कि एक ही प्रवचन में ये दोनों बातें आ गई, दृष्टि के विषय की बात तो मुख्यता से आ गई और पर्याय का ज्ञान तो एकदम व्यवस्थित कराते जावे कि देखो तेरी पर्याय है ने वो अभी बहिर्मुख चलती है, तेरी पर्याय में राग द्वेष मोह अभी चल रहे हैं, तू ऐसा मत सोच लेना कि तेरी पर्याय भी शुद्ध हो गई है, द्रव्य शुद्ध है। ये ऐसा ज्ञान कराने की पूज्य गुरुदेव श्री की शैली है। इसलिए जो गुरुदेव को सुनता है ना, 1, 2, 3 घंटा रोज गुरुदेव को तो सुनना चाहिए। अगर जो गुरुदेव को जो लोग सुनते हैं ना, उसके पास जो द्रव्य दृष्टि की बात आती है ना, तो उसको एक रास्ता मिलता है कि मैं अनादि से ये समझ ही कर रहा हूँ, द्रव्य गुण पर्याय, निश्चय, व्यवहार, उपादान, निमित्त, क्रमबद्ध, स्वभाव, विभाव, ये समझ करते 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 अभी मेरा कोई उसमें निवेड़ा नहीं आया है अभी तक। तो उसको सोचना चाहिए कि मेरे पास एक चीज ऐसी न ऐसी रह गई है, वो तत्व कैसा है, उसका ज्ञान में संशोधन करना चाहिए उसको कि उसमें क्या भरा है। वो त्रिकाल है, निर्विकल्प वस्तु है, अनादि अनंतता है, उसमें ध्रुव परिणमन सदृश रूप से चलता है, तो वो वस्तु क्या है। तो ये वर्तमान परिणमन को मैं क्यों देखूं, मेरे अंदर में तो परिणमन माने जानना देखना स्वभाव तो वर्त रहा है, अंदर में त्रिकाल वर्त रहा है, अनादि से वर्त रहा है। ऐसा जानना और जनाना ऐसा तो त्रिकाल मौजूद है मेरे में, ऐसा मेरा स्वभाव तो अनादि से अंदर में पड़ा है। मैं जानन देखन हार हूँ, ध्रुव में ध्रुव का जानना, स्वभाव में शक्तिवान का जानना, वो तो अंदर में अनादि से चल रहा है। ऐसी मेरी वस्तु ध्रुव एक और दूसरा ध्रुव, ऐसा भेद करके पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया कि ये ध्रुव स्वभाव में ध्रुव अखंड ध्रुव सामान्य का जानना देखना ध्रुव विशेष में तो चल रहा है। ऐसे भेद अंदर में नहीं है, अभेद ध्रुव है, मगर ऐसा भेद से समझ के उसकी महिमा आती है अंदर से। हो मेरे अंदर में ऐसा स्वभाव पड़ा है, जानना अंदर में चल रहा है, तो मैं तो पर्याय को यहाँ मोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, पर्याय को द्रव्य तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ, मगर मेरे में तो अंदर त्रिकाल जानना चालू है। वो त्रिकाल जानना तो कभी बंद ही नहीं होता है और वहां से तो बहता 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 प्रवाह चलता चलता वर्तमान उपयोग तक आता है और वो क्रियाशील उपयोग में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में मेरे को आ रहा है। ऐसा उसको अंदर का ध्रुव स्वभाव का, ध्रुव प्रवाह का, निरंतरता का पता चल जाए तो उसको इतनी महिमा अंदर से आती है कि मेरा ये अंदर पर्याय को ले जाने का पुरुषार्थ तो अनादि से करता था, वो तो व्यर्थ था। ये पुरुषार्थ मेरे को नहीं करना चाहिए। वो पुरुषार्थ का जो है जोर, उसको अंदर में ध्रुव में लगाना चाहिए कि अंदर में मैं कैसा हूँ, मेरा स्वभाव त्रिकाल कैसा है,
मेरा चैतन्य तत्व में सुख कहां पड़ा है, ज्ञान कहां पड़ा है, जानना कहां चल रहा है, देखना कहां चल रहा है। चलो मैं अंदर जाके थोड़ा देखूं तो सही। ऐसा उसको अंदर से महिमा आने लगे कि जानना तो चल रहा है, वर्त रहा है। क्रिया भले अभी सम्यक प्रकट नहीं हुई हो, मगर वो क्रिया कैसे प्रकट होगी, उसका अंदर में वर्तना चालू है, वो पता तो अपने को चल गया, तो अभी क्रिया तो अभी प्रकट हो जाएगी। अगर इसका बल आएगा, इसका जोर आएगा, इसका अनादि से नहीं पता चला वो पता चल जाएगा, तो वो जो उपयोग वर्तमान है ना, वो ये अंदर का ही जो जानना देखना चल रहा है ना, वहां ही वर्तेगा। और वहां वर्ते 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 उसको दिख जाएगा, तो दिख जाएगा, भेद छूट जाएगा, अवैध की दृष्टि हो जाएगी। ऐसा अंदर का महिमावंत पदार्थ अनादि से जीव के पास पड़ा है। सचमुच में तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है। पर्याय तो मेरी है ही नहीं, और जो पर्याय मेरी है वो तो अंदर में है। बाहर में पर्याय है वो तो अपनी योग्यता से शुद्ध होने वाली है, और वो परिणमन तो समझ लो कि उसकी उत्पाद से देखो तो वो तो सब कर्म सापेक्ष में जाता है। उसमें मेरा कोई अधिकार है नहीं। मेरा अधिकार में ये है कि मेरा अधिकार मेरा द्रव्य है, और मेरा द्रव्य है उसमें जानना देखना वर्त रहा है, वर्त रहा है, वर्त रहा है। एक ध्रुव, एक उसका ध्रुवत्व और एक उसकी ध्रुवता, बस इतना मेरा वास्तविक स्वभाव इतना है। बस इतना उसको पता चल जाए और वो ध्रुवत्व और ध्रुवता का भेद विलीन हो जाए और अभेद उसको अखंड रूप से दिख जाए, तो उसी को बोलते हैं कि ये जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की प्रकटता हो गई। विषय बहुत थोड़ा है, बहुत छोटा है, ज्यादा उसमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अंदर का स्वभाव को ही सोचना है, वो सोचना क्रिया वो सब पर्याय में चलता है, इसलिए पर्याय को उड़ाने की बात नहीं है। ये सब हो रहा है पर्याय में, मगर किसके लिए हो रहा है? इसके लिए हो रहा है। सब पर्याय में होता है, पर्याय है, पर्याय है, पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है, मगर पर्याय को देखना नहीं है। पर्याय क्रमबद्ध है, पर्याय अपनी उपादान तत्समय की योग्यता से होती है, उसको कोई हीरा फिरा नहीं सकता है। इसलिए चैतन्य तत्व की ही महिमा करना। बेंसरी ने लिखा है कि आत्मा को त्रिकाल एक नायकपना का ही वेश है, उसके सिवा कोई परमार्थे पर्याय वेश है ही नहीं, कोई पर्याय की अपेक्षा ही नहीं कि ऐसी पर्याय होवे तो मेरा कुछ द्रव्य ठीक होवे, ऐसी पर्याय नहीं होवे तो ऐसा होवे। ऐसी कोई पर्याय की अपेक्षा अपने आत्मा को है ही नहीं। नायकपना का वेश धारण करके आत्मा बैठा हुआ है। वो ज्ञान शरीरी है, ज्ञान वपु है, उसको कोई भाव कर्म द्रव्य कर्म ऐसा कोई वेश है ही नहीं उसका। ज्ञान का वेश लेके बैठा है। जहां देखो वहां उसको ज्ञान ही दिखना चाहिए कि मैं तो ज्ञान में, मैं तो ज्ञान में, मैं तो ज्ञान मात्र, मैं तो ध्रुव परमात्मा हूं, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं। वो ध्रुव प्रवाह परमात्मा में तो ज्ञान 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 ही भरा हुआ है। ये जानने में आता है, ये जानने में आता है, तो ये कहाँ जानने में आता है? तो ज्ञान में। तो वो ज्ञान कैसा है? तो वो तो नायक से अनन्य है। बस यही तो भेद ज्ञान है। मेरा है, ज्ञान मेरा है, ज्ञान मेरा है, तो वो कहां से आता है? नायक में से आता है। मैं नायक भाव हूं, मैं अखंड परमात्मा हूं, मैं ध्रुव चैतन्य देव हूं। ऐसा इसमें फरमाते हैं ज्ञानी कि आत्मा ने तो त्रिकाल एक नायक भाव का ही परमार्थ से वेश धारण किया है। नायक तत्व को परमार्थ से कोई पर्याय वेश है ही नहीं, कोई पर्याय की अपेक्षा नहीं है। आत्मा मुनि है कि आत्मा केवल ज्ञानी है कि आत्मा सिद्ध है, ऐसी एक भी पर्याय की अपेक्षा विनायक पदार्थ को है ही नहीं। विनायक तो विनायक ही है।
ऐसा विनायक का स्वरूप है, ऐसा चैतन्य परमात्मा सबके पास अनादि से ऐसा न ऐसा रह गया है। बस ऐसा जानना, ऐसा देखना, जानना देखना माने अंदर में जानना देखना चल रहा है, उसको समझना कि मेरा जो है वो सब अंदर में है, बाहर में कुछ नहीं है। अभी जो कारण सूत्र का भी अपना प्रकरण चला है, तो उसमें भी जो बातें आती है ना, देखो पर्याय जो प्रकट हुई, कारण सूत्र पर्याय का महत्व क्यों है, अपन उसको महत्व देने का कारण क्या है, उसमें कुछ ऐसा कोई छिपा हुआ है क्या कि इतनी चर्चा मुनिराज भी उसकी करते हैं और नियम सार में ही उसकी खास तौर से चर्चा आई है। तो जहां जहां देखो उसमें सहज तत्व, निज द्रव्य गुण पर्याय, अखंड तत्व में ध्रुवता, ध्रुवता, ध्रुवपना, वो सब चीजें उसमें उसने रखी है। तो ये जो एक विचार है वो मैं आप लोगों के पास रखता हूं, आप लोग थोड़ा सोचना उसके लिए कि इसमें वो बात कैसी बैठती है। ये जो ध्रुव विनायक भाव है उसका अनंत गुण है और उसकी अनंत कारण सूत्र पर्याय है। अभी छवि ऐसी ध्रुव, ध्रुवत्व और ध्रुवता का भेद छोड़ के अखंड ध्रुव को देखने की दृष्टि जब जीव की लगती है, तो दृष्टि जब लगती है तब तो अनंत गुण की अनंत पर्याय एक साथ में परिणति बन के ये मैं हूं ऐसा आहन करती है। श्रद्धा की मुख्यता से तो बात आती है, बाकी अनंत गुण की अनंत पर्याय होती है। वो अनंत गुण की अनंत पर्याय ये मैं हूं, ये मैं विनायक तत्व हूं, ये मैं अभेद तत्व हूं, ये मैं ध्रुव तत्व हूं, ये अखंड परमात्मा में हूं और परिणामी तत्व में हूं। इस तरीके से उसका अभेदपना वो ग्रहण कर लेती है पर्याय। वो पर्याय एक साथ में अंदर परिणति बन के ये मैं हूं ऐसा परिणमती है। ऐसा गुरुदेव में आया है, सरस्टिका में भी है और दूसरी गाथाओं में भी है। तो वो ये समझ लो कि ये निर्विकल्प दशा का जन्म हो गया। अभी निर्विकल्प दशा का जन्म हो गया और असंख्य समय तक निर्विकल्प दशा चली, बाद में वो उसकी विकल्पात्मक दशा शुरू हो गई, माने कि वो सदुपयोग से ज्ञानी च्युत हो गया और विकल्पात्मक दशा में आ गया और उपयोग और परिणति ऐसे दो भेद हो गए। तो उसमें सम्यक तो 100% तो श्रद्धा ही सम्यक हुई, बाकी के गुण की तो आंशिक शुद्धता ही हुई है। एक गुण है श्रद्धा गुण, वो तो एक समय में पूरा 100% सम्यक हो जाता है और बाकी के गुण है वो समय में आंशिक शुद्धि रूप परिणमते हैं। तो वो उसमें तो पर्याय का कारण पर्याय है, उसकी तत्समय की योग्यता है। गुरुदेव ने वो स्पष्ट किया है बहुत कि पर्याय का कारण पर्याय है, पर्याय का कारण और कोई नहीं होता है। निश्चय से देखे अपन पर्याय को तो पर्याय का कारण पर्याय ही है। तो वो तो पर्याय का कारण पर्याय है, उसकी योग्यता के अनुसार हुआ है, वो तो बात बराबर है। अभी इसमें कारण सूत्र पर्याय है त्रिकाली द्रव्य में, जो पर्याय लक्ष्य करती है अंदर में, तो अंदर में लक्ष्य करती है तो वो तो पूरा अखंड द्रव्य का लक्ष्य होता है, अकेली कारण सूत्र पर्याय का लक्ष्य नहीं होता है, अखंड द्रव्य का लक्ष्य होता है। अभी अखंड द्रव्य का लक्ष्य होने पर भी उसमें कारणपणा पूरा पाने वाली तो कारण पर्याय है। जो जो गुण की कारण सूत्र पर्याय है उस गुण की कारण शुद्ध पर्याय उसको वो वर्तमान पर्याय का कारणपणा उसको जितना मिलता है उतनी उसकी प्रगटता होती है। ऐसा स्वाभाविक निमित्तपणा अंदर में कारण शुद्ध पर्याय का पड़ा है। निश्चय से तो अपने सटकारक से हुआ है, उसमें कोई फरफार नहीं हो सकता, वो सटकारक से ही परिणमन है। मगर उसकी निमित्तता अपन देखे तो बाह्य में तो उसका अनुदय है कर्मों का, वो बात तो है। मगर दो प्रकार के निमित्त हो जाते हैं उसमें, बाह्य का निमित्त और आंतरिक निमित्त। आंतरिक का निमित्त है वो स्वाभाविक निमित्त है और बाह्य का निमित्त है वो तो भिन्नता रूप है। तो ये जो स्वाभाविक निमित्त है वो उसका अहमपना चला और उसका विकल्पात्मक दशा में वो जीव आ गया और उसकी श्रद्धा की पर्याय तो 100% सम्यक हो गई, बाकी की आंशिक सम्यक हुई। तो वो आंशिक सम्यक हुई
उसको कारणपुरा इतना मिला, इसलिए वो आंशिक सम्यक हुई। श्रद्धा को कारणपुरा पूरा मिल गया, इसलिए वो पूरी हो गई। इसीलिए भी कारण शुद्ध पर्याय का महत्व ऐसा होना चाहिए। कारण शुद्ध पर्याय कोई मुनिराज लिखते हैं तो ऐसे ही नहीं लिखते हैं, उसका भी कुछ कारण होता है। ये तो मैं आपके सामने बात रखता हूँ, ये मेरे से तो बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, मैं तो सबसे छोटा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा उसके लिए विचार करना कि इसमें ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कि इसमें न्याय और क्या निकल सकते हैं, और अपन आपस में चर्चा करेंगे तो ज्यादा विषय खुल जाएगा। ये जो ऐसा है कि जो विषय सामने आया, अभी ये भरत भाई का विषय भी आया था दोपहर को, तो वो विषय गुरुदेव ने कहा है, गुरुदेव ने ऐसी बात कही है, अपने को सोच में लेना उसको और अपने को निर्णय करना कि इस पे क्या कहना चाहते हैं, इस पे कहने का आशय क्या है गुरुदेव का। वो जो कोटेशन है उसने दिए हुए है, बहुत कोटेशन दिए हुए हैं, उसका जो कोटेशन है ना वो पूरा प्रवचन सुनना। वो प्रवचन जो है वो पूरा प्रवचन सुन लेना आप, जितने कोटेशन है उतना, वो पूरा प्रवचन सुन के फिर निर्णय करना। आपको बराबर ये बात ख्याल में आ जाए, मगर प्रवचन पूरा सुनना, ये खाली इतना ही नहीं पढ़ना, पूरा आप पढ़ोगे प्रवचन और गुरुदेव के मुख से सुनना। वो सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें गुरुदेव को क्या सिद्ध करना है, गुरुदेव कैसे ये कहना चाहते हैं, उसका कहने का मर्म क्या है, उसका कहने का आशय क्या है, अपने को कैसे उसमें ग्रहण करना, अपना निर्णय में कैसे उसको लेना, अपना नक्कीपना कैसे करना, क्योंकि ये मार्ग में सबसे बड़ी कीमत निर्णय की होती है। जिसका निर्णय सही नहीं होता है वो आगे नहीं बढ़ सकता है कभी, और निर्णय सच्चा हो जाता है तो वो निर्णय को ही दृढ़ करना उसका काम है, बस उसी में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। निर्णय द्रव्य गुण पर्याय का एकदम सही होना चाहिए कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, स्वभाव क्या, विभाव क्या, उपादान क्या, निमित्त क्या, क्रमबद्ध क्या, कारण शुद्ध पर्याय क्या, ये सब निर्णय अगर व्यवस्थित हो गया उसके ज्ञान में तो उसका ज्ञान है ना एकदम परिपक्व हो जाएगा। और वो ज्ञान ऐसा संशोधन करेगा कि वो ज्ञान तो है ना वो अपनी प्रयोगशाला है, वो ज्ञान प्रयोगशाला है, ज्ञान में प्रयोग चलता है, ज्ञान में संशोधन चलता है। काम तो पहले से आखिरी तक ज्ञान ही करता है। वो तो विषय श्रद्धा को ऐसे देता है, श्रद्धा को मोर छाप मारती है, श्रद्धा का और कुछ काम नहीं है, वो तो अंधी है, वो कहां देखती है। ज्ञान के सिवा सब गुण को अचेतन बोला गया है, सब अचेतन है, उसमें जानने की ताकत ही नहीं है। श्रद्धा को पता ही नहीं है कि मेरे में मिथ्यात्व चल रहा है कि सम्यक चल रहा है, चारित्र को पता नहीं है राग चल रहा है कि वितरागता चल रही है, वो तो ज्ञान बोलता है। सब काम तो ज्ञान का ही है, ज्ञान ही विषय देता है, ज्ञान निर्णय करता है, ज्ञान जीव का जीवत्व का निश्चय कराता है, ज्ञान सरदार है, ज्ञान राजा है। इसलिए निर्णय सब ज्ञान में होता है और वो निर्णय ही सही होना चाहिए। अगर निर्णय सही हो गया तो वो निर्णय के बल पर वो निर्णय को दृढ़ करते आगे चलता है, तो श्रद्धा ऑफ करने के लिए तत्पर हो जाती है। वो एकदम उसका वलन का वेग का विकास होते होते उसको अंदर चलने का प्रयास चलता रहता है और उसका द्वार तुरंत में खुल जाता है। और द्वार खुलते ही उसको चैतन्य लक्ष्मी का पता चल जाता है। ओ अनादि से इतनी लक्ष्मी मेरे में भरी हुई थी, अकूट खजाना था, ये तो खान भरी हुई थी और मैं तो एक समय की पर्याय को ही मेरा मान के चलता था। ऐसी अनंत पर्याय का खान गोदाम तो अंदर में पड़ा हुआ है। ऐसा उसको जब पता चलता है तो उसकी पर्याय की दृष्टि कभी नहीं होती है, पर्याय दृष्टि उसकी छूट ही जाती है। इसलिए वही बताया, वो बताया ना कि सम्यक दर्शन के काल में श्रद्धा गुण की पर्याय तो एक समय में 100% सम्यक हो जाती है और बाकी के गुणों की पर्याय आंशिक सम्यक होती है, वो क्रमे होती है। माने कि चारित्र भी क्रम सर होता है, और भी पर्याय ज्ञान की सब देख लो कि सम्यक ज्ञान है, केवल ज्ञान नहीं है। तो वो पर्याय होती है तो अपने संकारक से, पर्याय का कारण पर्याय में, वो तो निश्चय से बात है।
मगर वो निश्चय से बात है, उसमें अपन जैसे बाह्य का निमित्त बना लेते हैं कि वहां दर्शन मोह का अनुदय है इसलिए यहाँ सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई है, तो ऐसा कोई आंतरिक भी निमित्त है, स्वाभाविक निमित्त है। स्वाभाविक निमित्त अंदर में है, तो अंदर में क्या है वो निमित्त है, कारण सूत्र पर्याय है, कारण तो वो बनती है ना। वैसे पूरा अहम तो त्रिकाली द्रव्य में जाता है, वहां कोई खंड नहीं है अंदर में। ये तो अपन उसको समझाने के लिए ध्रुव में ध्रुव का जानना, ध्रुव में ध्रुव ना देखना बोलते हैं, वहां तो जाननहार है अखंड अकेला। तो वो कारण पर्याय तो कारण देती है, उसमें कारणपणा पूरा पढ़ने की शक्ति है, तो वो कारणपणा उसमें से श्रद्धा गुण को पूरा मिल जाता है, इसलिए श्रद्धा गुण सम्यक हुआ है, और दूसरे गुण को आंशिक कारण मिलता है इसलिए वो अंश रूप हुआ है। ऐसा मैं प्रश्न रखता, आप लोग सोचना, उसके लिए श्रोता लोग, विद्वान लोग समझो, ये बात ऐसे बैठ सकती है कि नहीं बैठ सकती है, ये अपनी सोच के लिए है। ऐसा स्वभाव तो ऐसा है कि निश्चय सट कारक से हुआ, वो तो उसकी योग्यता अनुसार पर्याय का कारण पर्याय तो है ही, मगर जैसे बाहर में निमित्त बना है वैसे अंदर में भी स्वाभाविक निमित्त है। ये स्वाभाविक निमित्त गुरुदेव में भी आया है, ये बात, ये मेरा घर की बात नहीं है। निमित्त पर वस्तु वो बात तो है, मगर अंदर में भी निमित्त बना नायक का होता है, ऐसा गुरुदेव ने बोला। ऐसे त्रिकारी उपादान तो द्रव्य है, क्षणिक उपादान तो पर्याय है, मगर पर्याय के लिए पर्याय की शुद्धि में पर्याय का बाहर से ही अकेला निमित्त नहीं होता है, पर्याय तो अपने द्रव्य में अहम करती है, तो पर्याय अपना उपादान है, और वो द्रव्य में अहम किया तो द्रव्य उसका निमित्त बोला जाता है। तो फैसला ये सब बातें हैं, अपने को ये चीज को बराबर समझ करके ध्रुव चैतन्य तत्व का महिमा लाके अपनी अखंडता में कोई खंड होता ही नहीं है ऐसा सोच के अपना जो बीज तत्व है, अपरिणामी तत्व है, नायक भाव है, अभेद माने अनुगुणात्मक अभेद है, उसमें कोई पर्याय है ही नहीं, ऐसा अभेद की दृष्टि कैसे होवे कि उसका यथार्थ स्वरूप समझ में आवे, उसका यथार्थ स्वरूप का निर्णय होवे, तो ये निर्णय होते ही वो श्रद्धा की पर्याय माने की दृष्टि उस तरफ झुक जाती है। उसको बोला जाता है इसने अहम किया, इसने सम्यक श्रद्धान किया, इसने नायक की सन्मुख हो गया, इसका ज्ञान और श्रद्धान, ऐसा बोला जाता है। ऐसा अपने नायक देव का महिमा करके अपना भूतार स्वभाव को निरंतर याद रख के अपने अपरिणामी तत्व को निरंतर परिणमन के बिना का देख के जो जीव ऐसा निर्णय करके अपने शुद्ध स्वभाव को पहचानने के लिए तत्पर होगा तो उसका निर्णय हो जाएगा, और निर्णय दृढ़ करते 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 सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की पर्याय का सब भवी मोक्ष मार्गी जीवों को प्रकट होके मोक्ष मार्ग में प्रकट करके मोक्ष तक को भरे ऐसी